ओम शांति। गीत बज रहा था, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, और शिव बाबा ने पधारने पर क्या बोला? ओम। ओम। ओम माना, ओम माना। हाँ कन्या बोलो। मैं आत्मा। ओम माना मैं आत्मा। तो बाबा ने आकर के सबसे पहला ज्ञान जो दिया वो आत्मा का दिया। और आत्मा के ज्ञान में क्या विशेषता बताई? आत्मा के ज्ञान में क्या विशेषता बताई? हम्म? तुम शांत हो और हम्म? क्या विशेषता, विशेषता बताओ। आत्मा का ज्ञान दिया तो उसकी विशेषता क्या बताई? क्या रियलाइजेशन हुआ? रमेश भाई। हम्म? इस आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, ये भी रियलाइजेशन हुई। और क्या रियलाइजेशन हुई? हम्म? बाबा ने इतनी सुंदर विशेषता बताई जिससे हमको बहुत शक्ति मिलती है। और मैं क्लियर करती हूँ, अविनाशी हैं, अमर हैं। हाँ हाँ और बोलो थोड़ा और लगाओ, बुद्धि लगाओ। हाँ करो, मनन करो। अकाल मूर्त हैं, आनंद स्वरूप हैं, और नजदीक का उत्तर है। बाबा ने हमको जो विशेषता बताई जिससे शक्ति मिलती है वो है कि तुम आत्माएं अपनी ओरिजिनल अनादि स्वरूप में कितनी अच्छी हो। ओरिजिनल स्वरूप हमारा कैसा है? ओरिजिनल अनादि स्वरूप हमारा कैसा है? कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, सर्व गुणों से भरपूर है। ये है ना हमारा ओरिजिनल रूप, यही है। हाँ जी, है ना जी। हाँ जी, ये ओरिजिनल रूप, इसकी स्मृति आने से ही क्या होता है? शक्ति मिलती है। मैं ये हूं, ये मेरा ओरिजिनल रूप है। तो ओरिजिनल रूप जब मेरा ये है, फिर अगर कोई ऊट पटांग करता है, बोलता है, फालतू करता है, तो लगना चाहिए, फील होना चाहिए। कुमारियां बोलो। कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपका अपमान करता है, कोई कुछ भी करता है, आपकी लिए बहुत कुछ करता है, परंतु आप फिर क्या अपने को समझाते हो? मैं ये थोड़ी हूं। हम्म? जो ये सब बोल रहे हैं ये मैं थोड़ी हूं। मैं कौन हूं? मैं तो ओरिजिनल शुद्ध बाबा की बच्ची, निर्मल हूं, पवित्र हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप। ये मेरा ओरिजिनल रूप है। मैं ये नहीं हूं जो ये बोलते, मैं ये नहीं हूं। मैं तो ये हूं।
तो बार बार ये री करने से, बार बार अपने आप को ये समझाने से क्या होता है? धैर्यता आती है, सहन शक्ति आती है। ये तो प्रायः क्या कहते हैं, मैं क्यों सहन करूं? आपको सहन करना ही नहीं है, क्योंकि आप वो हो ही नहीं ना। सहन करना तब होता है जब आप उसको स्वीकार कर लेते हो। आप उस चीज को अपने मन में स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। मैं तो ओरिजिनल अच्छी हूं, मैं तो स्वीकार नहीं करती है। जब हम अपने को उस स्वमान में रखते हैं, जब उस स्वमान में रखते हैं, तो हमको कोई भी प्रकार की बात फील नहीं होती है। जो नेगेटिव है, फील हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। हनुमान जी का मिसाल बहुत अच्छा है। रामायण में दिखाते हैं, हनुमान जी रावण की दरबार में जाते हैं एक संदेश वाहक बनकर। रावण उनको एक्नॉलेज भी नहीं करता, उनको बैठने के लिए भी नहीं कहता। संदेश वाहक का तो सत्कार किया जाता है। फिर हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ इतनी लंबी कर ली, इतनी लंबी कर ली, इतनी लंबी कर ली, उसका आसन बना के उसके ऊपर बैठे। अब वो पूंछ कौन सी है हमारी? हम अपनी कौन सी पूंछ लंबी करते हैं? वो पूंछ तो बाबा कहता काटनी है, मुंह की और रगों की। लेकिन ये जो इसमें मिसाल दिया है, इसका भावार्थ क्या है? हम अपने गुणों को, विशेषताओं को, वरदानों को जो बाबा ने दिए हैं, जो पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, उनको इतना जीवन में धारण कर लो, जो बाबा कहते हैं तुम्हें मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इन सब का कोई फर्क ही ना पड़े। सामान्य तौर पर तो यही कहा जाता है, ये मेरा इतना अपमान कर रहा है तो मैं कुछ भी ना करूं। लेकिन सदा याद रखना है, सहन करने वाला सहन कराने वाले से अधिक शक्तिशाली होता है। क्योंकि वो सहन कर रहा है, वो ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए स्वयं को आज बाबा ने कहा बहुत ऊंचे स्तर पर रखो। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने स्वमान को धूमिल मत करो। ठीक है। दूसरी बात, आज की सारी ही मुरली एक विशेष संस्कार जो बच्चों में बाबा देखते हैं, सब में नहीं होता है, लेकिन बाबा तो ज्ञान देगा तो सबके लिए देगा ना। तो वो संस्कार है रूठने का संस्कार। रूठ जाते हैं, रूठ करके फिर आप जानते हो क्या करते हैं? टीचर से रूठे, क्लास से रूठे, भाई बहनों से रूठे, सबसे रूठे, मुरली से भी रूठे, तो तकदीर को लकीर लग जाती है, तो अपनी तकदीर से भी रूठे। तो रूठने का संस्कार नहीं होना चाहिए।
ये पुरुषार्थी जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। आपको एक व्यक्ति कितनी बार मनाएगा? एक बार कोई मना लेगा, बार बार आप रूठते रहेंगे तो क्या कहा जाएगा? भाई कौन इसके पीछे पड़े, इसका तो संस्कार ही है, रोज दिन होता रहता है ये। बहन जी आप ही ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करो। रूठ करके खाना छोड़ देते हैं। अरे खाना तो खाओ, अन्न देवता से क्यों रूठे हो? कन्हैया सुन रहे हो ना? ट्रेनिंग चल रही है ना, सुन रहे हो ना? रूठना नहीं। मैं पूछती हूँ हमारी क्लास में ऐसे कितने हैं जिनके अंदर रूठने का संस्कार नहीं है? वो हाथ खड़े। हाँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमको तो टीचर्स ऐसी मिली थी जो बहुत पावरफुल थे, जो रूठती रहती, भले रूठे, आप ही ठीक हो, मैं अपना टाइम वेस्ट करती रहूं। फिर हम क्या करते हैं? जो व्यक्ति रूठता है, आप उसकी बात को 50% तो मानते हैं ना, तब वो कन्या ठीक होती है। अब आप उसकी बात 50% मानोगे या 100% मानोगे, तो आपने उसके अंदर कमजोरी के बीज बोए। वो ज्ञान से सुधर नहीं सकती है, वो इस तरीके से सुधरेगी। ये तरीका कहाँ तक चलेगा? आखिर तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे ना। तब बाबा ने आज कहा है, इसके कारण से कोई रंक तो कोई राव बन जाता है। राव वो बन जाता जो इसको जीतता है, रंक वो बन जाता क्योंकि उसने सुधरने का ही न सुधरने का फैसला किया हुआ है, रूठने का फैसला है, तो रंक बनता। इसलिए रूठने का संस्कार बहुत खतरनाक है। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य, फिर मैं आप सबको क्लास वर्क पे दूं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। सुख के दिन आ रहे हैं समीप। हाँ, प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। कान खोल के सुन लो। आपस में या ब्रह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति।
मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीत नहीं जानते हैं वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। सुख का पाठ कैसे शुरू हुआ? सत्युग की दुनिया तो है नहीं, तो सुख का पाठ कैसे शुरू हुआ? भगवान मिला, भगवान मिला, बीज रूप मिला, तो उसके साथ भाग्य मिला। बाबा के मिलने से तो सुख के दिन शुरू हुए ना। बुद्धि को ठिकाना मिला, जीवन का लक्ष्य मिला, भटकन बंद हुई, तो सुख के दिन है ना। परिवार मिला, बाबा मिला, परिवार मिला जो हमसे बिछड़ा हुआ था, तो सुख के दिन हुए ना। बाबा कहते हैं यहां बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। जिसको दुख लेने की आदत है, दुखी देखते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको दुख कोई ना कोई रिश्ते भासेगा। बाबा इसका लिंक आगे है, सुनाएंगे। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। क्या हुआ है, मधुबन में पार्टी ज्यादा बड़ी आई है, तो मधुबन उस समय था छोटा सा, पांडव भवन था। पांडव भवन में थोड़े से ही कमरे थे, सिंधी कॉलोनी और वही था, और तो कुछ था नहीं। और वो जो था बाबा बाहर बंगलो लेते थे, तो पार्टी ज्यादा होगी, कम होंगे तो धरती पर सोना पड़ता होगा, तो कईयों को तकलीफ लगती होगी। उस भाव से बाबा कहते हैं कई बच्चों को तकलीफ भासती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वो तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं ना, क्या हर्जा है। भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर जाते हैं, हाँ, ढेर के ढेर मनुष्य जाते हैं अपने इष्ट को मिलने के लिए। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वो तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौटकर थोड़ी जाएंगे। वो हमेशा मन में क्या रखते हैं, अरे यहाँ तक जा रहे हैं तो अच्छी यात्रा करें, तो विघ्न तो पड़ेंगे, इनको विघ्नों को हमको क्रॉस करना है, वापस थोड़ी जाना है। मानो कोई वैष्णो देव जी की यात्रा पे जा रहे हैं, अब रास्ते में तूफान आ गया, कुछ आ गया, तो कुछ ना कुछ तो सहन करके जाएंगे ना, वापस थोड़ी जाते हैं। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है। हाँ, कानपुर से 40 की पार्टी गई थी, कहते हैं मधुबन फुल सीजन है। 40 की पार्टी थी, कहते मधुबन फुल सीजन है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बहुतों, हाँ, आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है। बच्चों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है,
बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। कभी कह देते ना, अरे वहां हमको धरती पे सुलाया गया, पट पे सुलाया गया, तो प्रसिद्ध हो गया था। एक होती है खट रानियां, एक होती है पट रानियां। तो जो धरती पर सोते थे, हमारी ट्रेनिंग में भी ऐसा था, सारे नहीं थे पलंग उस समय, तो वो पटरानियां भी बनते थे। पट में सोते थे तो पट रानी। मधुबन में जो गए हैं और पट में सोए हैं, वो हाथ खड़े करो। अच्छा, मैं बहुत है। अच्छा लगता है ना। अरे पट पर भी कितनी जगह मिलती थी। अटैची रखो सिर के पास, और वहीं पर तकिया आपका, और तीन इतनी जगह बस। डॉक्टर रूप सिंह भाई, इतनी जगह, और एक कमरे में कितने सोते थे, लेकिन बड़ा मजा था। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगता था। सब इकट्ठे सोते थे, अच्छा लगता था। कितने से, और फिर दादी और एक मजा करती थी। समझो गुजरात की पार्टी गई, तो टीचर्स में, औरों का तो मैं नहीं जानती हूँ, हम टीचर्स की जब भट्टी होती थी, तो दादी क्या करती थी, बड़ी दादी सेट करती थी। दिल्ली दिल्ली की सारी बहनों को भिन्न भिन्न जगह पे भेज देगी, भिन्न भिन्न कमरों में। हाँ, गुजरात वालों को भिन्न भिन्न जगह, यानी आपको गुजराती के साथ भी रहना है, बंगाली के साथ भी रहना है, मद्रासी के साथ भी रहना है, आंध्रा वाले के साथ, पंजाबी के साथ भी, सब मिक्स। दादी कहती थी नहीं, सब में मैं बनाऊंगी, और सब मिक्स। ये नहीं हम गुजरात वाले इकट्ठे रहेंगे। ये आज है, ये आज है। पहले नहीं था, पहले दादी सबको अलग 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 कर देती थी। बहुत अच्छा लगता था भाई, हमने एंजॉय किया विजय में, एंजॉय किया हम लोग, अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं, बाबा थोड़ी चाहता है पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले, कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे। जो राजा बनेंगे वो इन सब चीजों को जीतेंगे, और जो रंक बनेंगे तो वो कहेंगे नहीं मेरे को तो यही चाहिए। ठीक है, बैठे रहो, बैठे रहो। बाबा कहता है, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। ये भी बाबा जानते हैं, कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उनको बाबा कच्चे कहता है। उनको कुछ तकलीफ होगी तो क्या कहेंगे, नाहक आए हम यहां पर। कहेंगे हमको ब्रह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्रह्मणी ने नाहक फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में, वहां के रंक राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। बल किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता
तो फट से आ जाते हैं। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, फिर अहो माया भागंती। कोई तो समझते बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है नहीं, इनसे तो सुख शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है। वहां तो आत्माएं शांति में बैठी है। कहाँ? परम धाम में। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहीं रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी होगा। बच्चों को समझाया गया है, ये बना बनाया खेल है। भाइयों, आप लोग देख रहे हो माताएं आ रही हैं, फुल है। आप लोग आगे आइए, पीछे की सीटें छोड़िए माताओं के लिए। आगे आओ सब, पीछे की सीटें माताओं को दो। बहुत जगह खाली है। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया गया है, ये बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्रह्मणी से रूठ जाते हैं, या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, दीदी इसका ही नाम लेती है, इसको ही आगे रखती है, हम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम कुछ नहीं है, रूठ गए, क्लास में आना बंद हो गया। बाबा आज अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अभी तुम यहां किस लिए आए हो? नीरज भाई क्यों आए हो? पढ़ने के लिए आए। तुम यहां पर फूल बनने के लिए आए। महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। अब मानो कोई के अंदर कोई संस्कार है ऐसा, तो ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा क्लास में। तो बाबा कहते बच्चे ये बात समझो, ये धोबी घाट है। धोबी घाट पे साफ कपड़े नहीं आते हैं, धोबी घाट पे गंदे कपड़े आते हैं। धुलेंगे तो यही ना, कहाँ जाएंगे धुलने? कचरा तो यही निकलेगा ना। इसलिए बच्चे ये सोचना भी नहीं चाहिए। अपन को देखो, बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं और सबसे तो भले रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार की सजा मिल नहीं सकती। यहां का भी साक्षात्कार होगा। क्या होगा? तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहां पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं। हाँ, ज्यादा आ गए, तकलीफ हो रही है। फिर तूफान की भी वैरायटी है, कई प्रकार के तूफान आते हैं। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं। फलानी चीज ना मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा
तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक जो हमें मारते हैं। उस पिछाड़ी के पार्ट को कहता है खूनी नाहक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूनी नाहक हुआ ना। अपने सेवा केंद्र है ना बाहर देशों में, ईरान, इजराइल, वहां चल रहा है। ईरान में तो नहीं है लेकिन इजराइल में तो है। तो उस दिन इजराइल में क्लास कराया परसों, अपने ब्राह्मण परिवार सब सुरक्षित है। तो बहन ने कहा क्लास कराएंगे थोड़ी सी सबको शक्ति, क्योंकि सब और इजराइल में, ईरान में बमबारी चल रही है ना खूब। तो लेकिन सब अच्छे, सबकी अवस्था, सबके चेहरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा ने अपने बच्चों को, जैसे बिल्ली के पुंगरों की कहानी है ना, बिल्ली के पुंगरे बच गए, ऐसे बाबा ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा। उनकी लगन। मैंने पूछा आपका सारी दिनचर्या वैसे ही चल रही है? यदि बिल्कुल वैसे चल रही, वी आर वेरी लकी, बाबा की कनौपी है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, तुम जानते हो दुनिया का विनाश होना ही है, तब तो एक सद्धर्म की स्थापना होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था? ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है, ये आज आप मनन चिंतन करिएगा। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। यह डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां जो कुछ भी समझती नहीं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। बाबा के पास आते कहते फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। क्यों? हीरो के व्यापारी है ना, रत्नों के व्यापारी है। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं भाई आपको भगवान पढ़ाते हैं तो फिर आपके पास इतने थोड़े। अरे उनको देखो वहां पे लाखों की। यहाँ धारणा है, धारणा करनी पड़ेगी। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कन रस है। बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते, भक्त लोग सुनते। यहाँ कन रस की बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है मन मना भाव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाप कहते हैं अच्छा ब्रह्मणी व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो, आएगा याद? हाँ, आपकी किसी से चट्टा बेटी हुई हो, चट्टा बेटी समझते हैं ना, लड़ाई तो हुई हो, उसके बाद कहो आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, लगेगा योग? इसलिए अपने जीवन में हमें ये प्रयास करना है, जो दादियां कहती थी कि कोई से भी अनबन ना हो। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आप किसी को कोई बात कह ना पाओ। ये नहीं होना चाहिए। उसमें तो मरना पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं बस बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो।
इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते, पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो 7 वंडर्स हैं माया के। सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंचे स्वर्ग, नीचते नीचे नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो। जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी जाओ बाहर, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं भगवानोवाच, न कि ब्रह्मा भगवानोवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे चुप करके सुन लेते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे सुनते हैं जैसे कुछ समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, फिर वो पॉइंट, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। तो उस समय मिसेस गांधी को मारा था। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। कॉलेजेस को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आद मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु वह जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। वो सदगुरु है, नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे। बाप कहते मैं कालों का काल हूं। एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका अधर्म का विनाश। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आद मध्य अंत को जानते हो और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे, बाप बिगर और कोई समझा ना सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसे होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। आपको कोई बात ठीक नहीं, बाबा को रिपोर्ट करो। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं। हाँ, यही कहते हैं ना, इनकी आंखों में नहीं देख रहा, उसी में जादू होता है। इनका सुरमा माउंट आबू से आता है। ये प्रसिद्ध था।
अंजन को आप लोगों को मिला सुरमा? मिला? हाँ? जिसको नहीं मिला वो हाथ खड़ा करो। देखो ना कितने जिनको नहीं मिला। बाबा कहते हैं जादूवाद की बात नहीं। बाप कहते मैं आया हूं तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद विकार में जाता होगा तो दूसरे को कह नहीं सकेंगे, वो तो महापाप हो जाए। बाप कहानी सुनाते हैं, पंडित ने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। स्टोरी प्रसिद्ध है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं वो पानी का सागर है। जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म में तत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? ये है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है फिर उनसे अति दुख भी है। अभी सबने देखना, हाँ तो डरते हैं सब। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये बाबा की ओरिजिनल आवाज। धारणा, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। संगम योग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा अव्यक्त इशारे। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कर